बैक इन 2018, एट द एंड ऑफ 2018। तो वो कभी आएगा? यार जो ये वाली स्टोरी है ना, ट्रैक के बाद रिप्लाई ना आने की और ये सब, ये हाँ जी। काफी वो सेम चीजें इधर भी हुई थी। सेम चीजें, रिप्लाई नहीं आना, काम के टाइम पे आ जाना। तो इसलिए मतलब मेरी कोई भूमिया बाजी से लड़ाई बड़ाई नहीं हुई, उनसे नहीं हुई। पर ये जो बीच वाला बंदा है ना, ये थोड़ा तेज है। बीच और वाला अभी बंदा से तो नहीं, ज्यादा ही। काफी काफी एक ही दिन अचानक से ही सारे बंदे जितने भी साथ में काम करते हैं, हर बंदे ने हमको बहुत कुछ बताया था। इनफैक्ट साम हम किसी से बात भी नहीं करते, जब हमारी इनसे बात होने लग गई तो वहां से मैसेज आने लग गए थे लोगों के कि भाई थोड़ा देख के रहना, थोड़ा बच के रहना। फिर इक्के के साथ जो हुआ, इक्के ने पूरी बात समझाई, एंड देन इट्स सिंपल ब्रो यार, यू चूज द ट्रुथ। तो यू डिडंट रेज योर वॉइस एंड ही डिड, बेसिकली। नो, सी वही वाली बात है ना, एक इमेज किसी बंदे की, देखिए यार मेरी वैसी भसोड़ियां 10 है, ठीक है। बहुत ज्यादा। चाह के ना चाह के भी मेरी भसोड़ियां 10 है। उसका सिंपल सी गलती ये है कि मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूँ। मैं लोगों से बात कर लेता हूँ, मैं लोगों से मिल लेता हूँ इजीली। कोई मुझसे बोलता है भाई एक बार आपसे मिलना था, मैं घर के नीचे भी लोगों से मिलता हूँ, मैं उनको ऊपर भी ले आता हूँ, ऊपर आके केक भी काटते हैं कभी मेरा बर्थडे होता है। तो मेरा लाइफस्टाइल वैसा है, विच मेक्स मी रियली ओपन टू पीपल, है ना, अप्रोचेबल जिसे कहते हैं। अब दूरियां चलते चलते बीच में जब ये वाली बात हुई, तो मैंने कहा यार मैं फिर वही बात बोलूंगा, फिर लोग कहेंगे रफ्तार की, फिर सबसे भसड़ होती है, ये होती है, वो होता है। तो इसलिए काफी चीजें ना मैंने बोलना छोड़ दिया। पहले क्या होता था ना, मैं बातें बता देता था सारी, पहले ही बता देता था एडवांस में क्या हुआ। तो दैट इज इट। तो एंड आफ्टर टाइम यू नो ब्रो कि इतना टाइम नहीं है भाई मेरे ऊपर ना। लोग जितना भी सोचें कि रफ्तार ऐसे कर, रफ्तार ने वैसे किया, सिंपल सी बात है, आर्टिस्ट जितने भी कलमकार में है उनका आर्ट खुद का है, उनके गाने मैं नहीं लिख रहा, वो अपने गाने खुद लिख रहे हैं। मेरा काम है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो मैं उन पे लगा दूं। ठीक है, अगर मुझे अपने क्लोन बनाने होते तो मैं बिल्कुल नॉन रैपर्स उठा के लाता, उनको रैप लिख के देता और बोलता कि भाई तू मेरे को अब 80% देगा अपनी जीवन की कमाई का, क्योंकि तेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैं करा रहा हूं। 20% के अंदर तू स्टार भी बनेगा और तू रैप भी करेगा। ये वाला हिसाब तो है नहीं। तो इसलिए लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं सिर्फ एक जरिया हूं भाई। मैं जरिया हूं, मैं साथ चल रहा हूं, मैं हाथ नहीं दे रहा। बहुत फर्क है इन दोनों चीजों में। ठीक है, स्किल उनका अपना ही है, लिखते वो खुद है, आइडियाज उनके खुद है। वीडियो का आइडिया वो खुद लेके आते हैं। कभी कभी तो हम उनको बजट देते हैं, वो खुद ही वीडियो शूट करा के आ जाते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे शूट किया। अब ये तू सोच, तू बताना है कितना पॉसिबल है, मुनासिब है कि हर अलग अलग जगह में बंदा रह रहा है। कर्मा रह रहा है देहरादून में, कृष्णा रह रहा है गुड़गांव में, हरजस रह रहा है ईस्ट दिल्ली में, यूनान मेरे साथ है बॉम्बे में। ठीक है, अब हर बंदे की वीडियो शूट हो तो मैं सबके शूट पे जाऊं, सबकी रिकॉर्डिंग्स पे जाऊं, सबके सारे गाने चेक करूं, तो फिर उसके बाद तो फिर मैं सेंसर बोर्ड बन गया भाई। फिर हम हम साथ मिलके भाग रहे हैं, मैं हाथ पकड़ के भगा नहीं रहा किसी को। ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसको तुम देख के बोलो कि इसमें टैलेंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उसका खुद का स्किल है। कोई भी दो जने एक जैसे साउंड नहीं करते। रश्मीत है जो रैपर ही नहीं है, एग्जैक्टली अब वो रैपर नहीं है तो इसलिए उस तरफ कोई भसूड़ी नहीं है। दीप कलसी की कोई भसूड़ी नहीं है, यूनान की कोई भसूड़ी नहीं है, क्योंकि वो रैपर नहीं है। मतलब सारी भसुड़ी होती है रैपर्स के साथ, आप ये हाँ कहना ये चाह रहे हाँ मतलब तुम देख लो, हो? ऑनलाइन ऑनलाइन खोलोगे तुम, तो तुम्हें दो ही चीजों की न्यूज मिलती है कि यूट्यूब और टिकटॉक पे कौन लड़ लिया और रैपरों में कौन लड़ लिया। इसके अलावा होता क्या है? पहले जमाने में मसाला न्यूज होती थी, सलमान खान की वहां लड़ाई हो गई, शाहरुख खान ने ये वाला बैग ले लिया, उसकी गाड़ी के अंदर इतना बड़ा है। मतलब यही तो न्यूज होते थे, चटोरी न्यूज जो लोग देखना चाहते थे। अब वो हिप हॉप पे आ गया है। मतलब अब लोगों के लिए हिप हॉप वो जरिया बन गया ना, वो मसाले वाली चीजों का, कि हाँ यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से उठा लो। देखो, बनाने वालों की गलती नहीं है। जब खरीदार बढ़ जाते हैं ना तो दुकानें बढ़ जाती हैं। समझ ये गया? जब खरीदार बढ़ जाते हैं ना सेम चीज के आइटम के, तो उसकी दुकानें लग जाने। जब कहीं पे कोई छोले भटूरे वाला फेमस होता है ना, उसके बगल में एक और खुल जाता है। कभी देखा सोनू मोनू के कुछ छोले कुलचे कितने हैं? कितने एक बहुत दूसरे सारे, को, अरे यही होता बहुत है। बहुत दिल्ली की सड़कों पर तो कितने मिलेंगे। यही है वो। और बुराई नहीं है यार, अगर लोगों को चाहिए वो, तो सिंपल सा सेग्रीगेशन है। जिसको वो चीज चाहिए, जिसको वो सुनना है, वो सुन रहा है। जिसको अलग चीजें सुननी है वो अपना खुद जाके सुन रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि जनता जो है, जिनके हाथ में फोन है, जिनके हाथ में पावर है, कि वो किसी से भी जाके किसी की भी वीडियो देख सकते हैं, किसी का भी पुराना ट्वीट जाके पढ़ सकते हैं। आज की डेट में पावर है ना, तो हाँ। चुनने की पावर उन्हीं के हाथ में है।
इसलिए मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता कि जाके बोलूं कि उसको मत सुना करो, वो अच्छा नहीं है। ये मैं पहले बहुत बोलता था, ठीक है ना, जब होता था ना कि तेरा तू बकवास रैपर है, तू बकवास ही है। विद टाइम आई ऑल्सो रियलाइज कि यार सबका ना अपना स्टाइल है, और सबके स्टाइल को पसंद करने वाले उस टाइप के लोग होते हैं। इज द सेम रीजन नॉट एवरीबडी लाइक्स द सेम फुटबॉलर और द सेम बैट्समैन। यस ट्रू। It's different styles and different techniques. एग्जैक्टली। सो एक सवाल था जो हैशटैग सड़क रीमिक्स कब आएगा? काफी लोगों ने अभी ये स्पैम करा है। अरे यार अब कैसे आएगा यार? लोगों को बताओ ना, आप ही ये यार चीज खुद बता दो। मतलब वो अब कैसे आएगा यार? अब क्यों ही आएगा हैशटैग सड़क रीमिक्स? कितनी देर से स्पैम करे जा रहे हो पता है कमेंट सेक्शन में। नहीं मतलब अगर आना होता तो तभी आ जाते यार। बातें और कहा मतलब छोड़ना यार, इतना कुछ वो हो गया, गाना जैसे मैंने रोका हो। पर एनी हाउ, लीव इट मैन, इट्स 2020, दुनिया में वैसी इतनी भसूड़ियां हैं, वो साइड मार। साइड ही मार रखी है अब लोगों को। लगा रहता है ना। देखो अभी भी लोग बोल रहे कुछ भी करके ले आओ। आप ही जवाब दो। कहाँ से ले आओ आप यार? ही जवाब दो। आप ही जवाब दो, आपसे ही पूछा है। नहीं मैं तो बता दिया यार, अब तो मतलब ये देखो, अगर तुम इस बात का ही कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस बन रही थी इस बात की, ये भी बोलेंगे तब हमें लग रही थी। आगे सेंस बढ़ा। तो। अच्छे से वो पूछ, देखो यार बात, अगला सवाल पूछ। अगला सवाल। अगला सवाल कि क्या हम अभी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस देखेंगे आपकी तरफ से, या 100% ब्रो, कलमकार की तरफ इनफैक्ट से? बीइंग सो लकी कि कोलैबोरेशंस के लिए भी बाहर से खुद मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। और काफी चीजें हम मना कर रहे हैं, पहले भी करी थी क्योंकि अच्छी नहीं लगी। तो अभी बढ़िया जो भी आएगा हम करेंगे। ऐसे अंदर रखने, हम ऐसे रोक रहा हूं मैं। नहीं बता सकते हो आप। नहीं नहीं नहीं। थोड़ा सा थोड़ा सा। ना ना प्रा। हाँ थोड़ा सा। नहीं 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 नहीं। थोड़ा सा तो बता दो। अरे अरे अरे। बिल्कुल भी नहीं, अरे देख तेरा फिर नाम राज जोन्स पड़ जाएगा। अरे वो उसने नहीं भी वो छोड़ तो। दिया। वो भी डॉक्यूमेंट्री बना रहा है बढ़िया, वो भी बढ़िया बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बना रहा है यार। वैसे हाँ, राज जोन्स की कल जो डॉक्यूमेंट्री आई है, उसने काफी टाइम लगा के यूके वाली शूट करी है अपनी। हाँ जी हाँ जी। और मतलब इट्स वेरी रॉ, मजा आ गया देख के। वो जरूर सब शेयर करना यार, वो देखना जरूरी है आई थिंक। हाँ मैंने मतलब देखी वो, कि कहते हैं लाइक जिस लेबल जो टीम एवोल्यूशन इंडिया है, आई बिन इन टच विद हिम वेरी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उन्होंने बताया था मेरे को कि ऐसे कर कर राजवंश भैया क्या कहते हैं एक डॉक्यूमेंट्री ला रहे हैं यूके हिप हॉप सीन पे। काफी बढ़िया उन्होंने वहां तरीके पे। से प्रोडक्शन भी जो उसकी है ना, कि अच्छे तरीके से आर्टिस्ट को उसकी इज्जत मिल रही है, सब एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। बिकॉज दैट इज व्हाट वी नीड, दैट इज अमेजिंग। तो और थैंक यू। और तो कुछ नहीं, इससे ज्यादा मैं और कुछ पूछ भी नहीं सकता। जो जो मेरे को पूछना था या जो जो मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट करे थे वो सब मैंने पूछ लिए। बाकी थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम। तूने मेरे को जो रिवाइव किया है पबजी में 2 बारी, ये उसकी रीपेमेंट समझ, ठीक है। मैंने 2 बार नहीं, मैंने एक ही बार करा था। नहीं, एक बारी मिलिट्री बेस पे किया है और एक बारी मिल्टा में। मिल्टा पे तो हम खेले ही नहीं। मिल्टा नहीं, वो जो नोवा, नोवो प्रोम, पता नहीं क्या नाम है यार उसका, वो मिल्टा के नीचे ही तो है थोड़ा सा। अभी नीचे अभी खेलोगे पबजी? अभी थोड़ी खेलोगे देर में, पबजी? थोड़ी देर में, ठीक थोड़ी है। देर में। मतलब बढ़िया आप बंदा है तू, खेलो। मैं कह रहा हूँ तूने 2 बारी मेरी जान बचाई, कह रहा नहीं सिर्फ एक बार। तो ऐसे कहते बी ऑनेस्ट विद मी। बी ऑनेस्ट विद मी। क्या रैपर पैसा कमा पा रहे क्या हैं? रैपर ड्रॉप उठा पा रहे हैं? अभी वैसे तक यही आपने चल दो रहा है। बंदे नॉक कर रहे थे, आपने 2 बंदे नॉक कर रहे थे और वो एक रह गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, मार तुक्का लग देते गया तो होगा कुछ और मुझसे। होता। तुक्का तुक्का लग गया होगा मुझसे। नहीं अच्छा, बुरा सर। बुराई बुरा कह रहा है कि आपकी वजह से हार गए? नहीं ये या अरे मेरे नहीं। भाई ने वो, हाँ यार बताओ ना, कोई नाम बताओ। वो नोवो पोवो क्या है वो, नीचे मिल्टा के एकदम नीचे, वो कोने में तट पे, मैं सो अड़ गया वहां पे। हम तो मिलिट्री बेस पे मरे थे ना सारे। हम तो मरते ही रहते हैं यार आई वाज भाई। स्पेक्टेटिंग यू लास्ट नाइट। लोगों ने उस पे वो खेल रहे थे। कुछ कुछ होता है ना कि वो कुछ भेजते हैं या वो कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं या समथिंग,
तो वो पॉपुलैरिटी रैंकिंग बढ़ जाती है। हाँ जी। वो पॉपुलैरिटी रैंकिंग मेरी लोगों ने इतनी बढ़ा रखी है, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, कि वहां मेरी आरपी बढ़ गई है। यहाँ मैंने यहाँ मैंने स्क्वाड में नहीं खेला ढंग से कभी अकेले। आरपी बढ़ गई है, लॉबी में सारे आते हैं धुरंधर बंदे, लैंड कर जाता हूं मैं कभी कभी दूसरी दूसरी टीमों के साथ। कोई नहीं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है, साथ खेलते ना सीख जाएंगे, हमें भी कहाँ आता है। यार एक ये वाली बात मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था कुछ अलग बोलूं, पर बोल के जाता हूँ। काफी लोगों ने मुझे पूछा कि कैरी का रैप आपको अच्छा लगा, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कैरी ना रैपर नहीं है, ठीक है। वो कैरी ने कभी अपने आप को उस तरीके से पब्लिसाइज भी नहीं किया, उसने ए रूपाली भी बनाया हुआ है यार। उसने एक गाना बनाया था अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अगर कोई कुछ करता है तो उस हर बंदे को रैपर होना जरूरी नहीं है। इफ somebody's mom is able to do very good poetry और उसकी लय को लेके मैं उसके पीछे बीट डाल दूंगा तो इट विल ऑल्सो बी गुड, ट्रू ठीक है। दैट। इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। या हाँ तो जी। प्रॉब्लम तब हो जब कैरी के गाने इंडिया के क्या कहते हैं इंडियन रैप चार्ट्स, ये सब जो प्लेलिस्ट होती हैं उसमें वो गाना आ गया हो तो लोगों को प्रॉब्लम हो। समझ गए तुम कि उसको कैटेगराइज वैसे किया गया है। उसने एक्सप्रेस किया यार अपने आप को, और हमने ही सिखाया। हर बंदा रैप कर रहा है, और जिसको रैप पसंद है तो वो भी रैप कर सकता है, पर वो क्लेम तो नहीं कर रहा ना कि मैं रैपर हूं और अब मेरे को देसी हिप हॉप में गिनो। दैट इज एग्जैक्टली वेयर द डिफरेंस इज। वो नीचे थैंक कह रहे यू। हैं, पर पब्लिक तो एमिनेम से कंपेयर कर रही है। अरे पब्लिक तो पता नहीं कहां कहां से अरे, क्या क्या कंपेयर करती है यार। काफी सारे मीम्स, मतलब इतने सारे मीम्स देखे मैंने कि लोगों ने जाकर पता नहीं कमेंट कर रखा है रैप गॉड के सेक्शन में कि यलगार पे इतने लाइक्स है और रैप गॉड पे इतने लाइक्स है, यलगार क्रॉस कर देगा रैप गॉड को और वो कहते बेस्ट रैप ट्रैक बन जाएगा। यार वो ना जिस देश की आबादी ज्यादा हो ना, वो कम आबादी वाले देशों को ये सब बोलते हुए ठीक नहीं लगते। अरे, बस। ये तो कुछ ज्यादा ही डीप बात थी। डीप बात क्या, 1.4 बिलियन लोग हैं हम, ठीक है। किसी ने दस हमारे दस को 10 सेकंड की वीडियो भी देख ली किसी ने हमारी, तो हमारी रीच जेन्युइनली बढ़ेगी। तो साउथ अमेरिका है, जो ब्राजील, जितना भी अभी लैटिन म्यूजिक है जो बिग हो गया है, बहुत बिग हो गया है। हमें भी नहीं डेस्पासी तो समझ आ रहा, हमें भी नहीं समझ आ रहा है बायलांदो वगैरह कुछ भी नहीं समझ आ रहा, पर सुन रहे हैं ना और नंबर बढ़ रहे हैं। इट्स बिकॉज हमने वो टेस्ट एक्वायर कर लिया है। तो वही सेम मस्त चीज है है। भाई। हम अपने देश की आबादी की बात करके औरों से नहीं लड़ सकते। दैट इज ऑब्वियसली वी हैव बिग नंबर्स, बट और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस जमाने के सारे आर्टिस्ट वो लोग हैं जिनके अब जाके नंबर देख के लोग बातें करते हैं, उस जमाने में यूट्यूब था नहीं कि उस पर नंबर्स चढ़े। ये यूट्यूब जियो ये सब कुछ अब हुआ है कि अचानक से लोगों के पास वो रीच बढ़ गई है और हर बंदा जाके बढ़ा सकता है। किसी जमाने में 4-4 लाख 2-2 लाख व्यूज आते थे ना गानों पे, पार्टियां करते थे लोग कि भाई ओ भाई 8 लाख हो गया, बैनर लगाती थी लेबल कि इस गाने के 5 लाख व्यूज हुए, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी वो। आज आपने इट्स भी नॉट अ करी बिगी। होंगी ना पार्टीज? आपने भी नहीं करी होंगी ना पार्टीज, बाबू, क्योंकि जब मेरे बैक 4-5 लाख व्यू आ रहे थे तब मेरे पे पैसे नहीं थे। अब पर इतना अब है। कमा लिया है कि मैं तक भूखा नहीं मरूंगा। फिर छाती पे गोली भी खानी पड़ेगी। हाँ खा लूंगा मैं यार, बिल्कुल हक से। हद से। सुन लिया, देखो भाई छाती पे गोली खा लेंगे। अब कोई बिल्कुल आकर बिल्कुल मेरे को मत अपनों के लिए बोलना कि देखो, वो जो था ना, वो जो पर्सन था, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेरा अपना कोई। मैं उसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसी अपने की। दैट इज द ओनली पर डिफरेंस, द वे पीपल टेक इट। हाँ फीलिंग आ गई थी थोड़ी यार, बह गया था मैं उस टाइम पे, पता क्या। बहुत ना ऐसा हो जाता है कि जब आप बैठे हो और आपके बंदे आपसे बात कर रहे हैं और वो एक पेन जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार भाई ऐसा हो गया है, आस पड़ोस में ना थोड़ा ऐसा माहौल होने लग गया है, तो ना इट गेट्स टू यू एज अ ह्यूमन बीइंग। तो मैं उस पोजीशन में था और वो क्या बात हुई थी। सीए एनआरसी पे छोड़ो, पुरानी बातों में कुछ नहीं।